एक और बात मैं बहुत ज़रूरी कहूँगी कि आप हीटर के पास अगर बहुत देर तक बैठते हैं तो आपको मे बी एक थर्ड टाइम भी मॉइस्चराइज़र करना ज़रूरी होगा। एक और प्रॉब्लम जो इस मौसम में आती है वो सोराइसिस की प्रॉब्लम है। नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज मौजूद हैं अमृता हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली एनसीआर का जाना माना हॉस्पिटल है, और उनकी वरिष्ठ डॉक्टर हैं डॉक्टर नीना खन्ना, जो कि स्किन से संबंधित हमें बताएंगे कि सर्दियों में किस तरीके की समस्याएं देखने को मिलती हैं और उनसे बचाव किस तरीके से प्राथमिक तौर पर किया जा सकता है। जी मैम, बताएं। नमस्कार, मैं नीना खन्ना हूँ और मैं आपको बताऊंगी कि आजकल इस मौसम में कौन सी स्किन की समस्याएं हमारे पास पेशेंट्स लेकर आते हैं। एक तो है ड्राइनेस ऑफ द स्किन। ड्राइनेस का मतलब है स्किन थोड़ा सा त्वचा सूखी हो जाती है और उसका ध्यान कैसे देना चाहिए। इस मौसम में मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत 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 आवश्यक है। और मॉइस्चराइज़र कैसे लगाया जाए? नहाने के तुरंत बाद जब आपकी चमड़ी मॉइस्ट है, थोड़ी गीली है, उसको धीरे से पोंछ के, हल्के हाथ से पोंछ कर उसके तुरंत बाद विदिन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर ही उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं, पर ज़्यादातर कहा जाता है कि जो ये फैंसी मॉइस्चराइज़र्स हैं उनका उनका प्रयोग ज़रूरतमंद नहीं है, वो महंगे भी बहुत होते हैं। तो एक कोई भी ऑर्डिनरी मॉइस्चराइज़र जो आपको मार्केट में मिलता है वो यूज़ करना चाहिए। आमतौर ये कहा जाता है कि तेल की मालिश नहाने से पहले की जाए, वो एक्चुअली गलत है। कि उससे क्या होता है कि मॉइस्चर स्किन के अंदर नहीं जा पाता है और स्किन ड्राई की ड्राई रह जाती है। थर्डली आई थिंक बहुत ज़रूरी है, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो एक बार शाम को भी मॉइस्चराइज़र का प्रयोग करना ज़रूरी है। बहुत गर्म पानी से नहीं नहाइए, क्योंकि उससे जो स्किन के नेचुरल मॉइस्चराइज़र्स हैं वो उतर जाते हैं। एक और बात मैं बहुत ज़रूरी कहूँगी कि आप हीटर के पास अगर बहुत देर तक बैठते हैं तो आपको मे बी एक थर्ड टाइम भी मॉइस्चराइज़र करना ज़रूरी होगा। एक और प्रॉब्लम जो इस मौसम में आती है वो सोराइसिस की प्रॉब्लम है। और सोराइसिस की प्रॉब्लम क्योंकि विंटर में आती है, उसके लिए मॉइस्चराइज़र बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर आपको बहुत वाइड स्प्रेड सोराइसिस है, मतलब बहुत ज़्यादा पार्ट्स में सोराइसिस है, तो उसके लिए आप एक किसी स्किन डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। जो केमिस्ट हैं वो ओवर द काउंटर मेडिसिन देते हैं, वो कई बार गलत होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड दिए जाते हैं, उनका प्रयोग ना करके आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलिए। मैडम, एक सवाल, जैसे कि आपने तेल के लिए कहा कि अक्सर हमारा 80% मैं कहूँगा कम से कम हिंदुस्तान में 80% लोग नहाने के बाद सरसों का तेल ही लगाते थे पहले। अब तो चेंज हो गया तो पता नहीं, मैं अपना खुद का तो मैं बता रहा हूँ। तो क्या तेल लगाना उचित है या अनुचित है सरसों का? देखिए, सरसों का तेल जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं वो आपको मना करेंगे। जब सरसों का तेल हम किचन में गरम करते हैं तो कितनी स्ट्रॉन्ग उसमें से स्मेल आती है। तो वही जो उसके कॉम्पोजिशन के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो स्किन में जाके इरिटेशन करते हैं और कई बार पिगमेंटेशन, मतलब स्किन का रंग जो है वो डार्क हो जाता है। तो सरसों का तेल तो मैं मना ही करते हैं हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट आजकल। गोले का तेल अच्छा है, पर उसका जो मॉइस्चराइजिंग इफ़ेक्ट है वो शॉर्ट ड्यूरेशन तक होता है, 3 से 4 घंटे तक होता है। जो कोकोनट ऑयल है, नारियल का तेल, वो इस मौसम में जम भी जाता है। तो जो मार्केट में है, जो कहते हैं कि नहीं जमता है तेल, उसमें एक्चुअली लिक्विड पैराफिन मिक्स होता है। तो वो तेल आई थिंक लगाना ज़रूरी अच्छा नहीं रहता स्किन के लिए। दूसरे जो तेल हैं जो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, ऑलिव ऑयल, आमंड ऑयल, वो उनमें एक्चुअली कुछ ग्रेट एडवांटेज नहीं है, वो एक्चुअली जस्ट प्रमोशनल है। हम लोग एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट हम लोग कहते हैं कि अगर आपका स्किन ड्राई है तो मॉइस्चराइज़र यूज़ करने चाहिए, बिकॉज मॉइस्चराइज़र के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिनका ह्यूमैक्टेंट्स बोलते हैं, जैसे यूरिया है, वो मॉइस्चर को स्किन के ऊपर पकड़ के रखते हैं जो ऑयल नहीं कर पाता है। सो बिटवीन मॉइस्चराइज़र एंड ऑयल हम लोग मॉइस्चराइज़र ज़्यादा रेकमेंड करते हैं। पर कुछ लोगों को ऑयल ज़्यादा अच्छा लगता है तो वी डोंट से कि मत यूज़ कीजिए। बट मस्टर्ड ऑयल जो तेल है, जो सरसों का तेल है, वो जो नॉर्मली डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं कि नहीं लगाना चाहिए। मतलब लगाना नहीं चाहिए आपके हिसाब से? यस। आप ये कहते हैं? हाँ जी। अच्छा, दूसरा कोई लक्षण बता सकते हैं कि हम इन समस्याओं से, जैसे स्किन से संबंधित खुजली हो गई, कि हम इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं और कैसे हमें पता चले कि ये ज़्यादा विकराल रूप ले सकती है या हम प्राथमिक तौर पर इसको ठीक कर सकते हैं? हालांकि आपने उपाय पहले बता दिए, समस्याएं हम जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से आएंगी ये। देखिए, जैसे जो सबसे कॉमन है वो ड्राइनेस है,
और अगर ड्राइनेस काफ़ी है, मतलब रीज़नेबल डिग्री में है, तो उसको उसके साथ खुजली भी हो सकती है, इचिंग भी हो सकती है। तो अगर आपको इचिंग हो रही है तो इम्पॉर्टेंट है कि पहले 2-4 दिन आप मॉइस्चराइज़र लगा कर देखिए। अगर उससे आपकी समस्या हल नहीं होती है तो केमिस्ट के पास ना जाकर आप डॉक्टर के पास जाइए, ताकि डॉक्टर आपको इन्वेस्टिगेशन अगर कराना है, आपकी स्किन को देखना है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट है वो साथ में जो नुक्कड़ पे केमिस्ट है उसके पास चला जाता है, तो वो अननेसेसरी स्टेरॉइड प्रिस्क्राइब कर देते हैं, स्टेरॉइड का ट्यूब पकड़ा देते हैं, उससे नुकसान हो सकता है।